नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य पंडित मनोज तिवारी अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। समाज में बहुत किस्म की भ्रांतियां हैं दिशाओं को लेकर कि दक्षिणमुखी मकान में नहीं रहना चाहिए, वो फलित नहीं होता। दक्षिणमुखी मकान बहुत ज्यादा फलित होता है, पर उसको तरीके से अगर निर्धारित किया जाए तो अगर उसी मकान को वास्तु शास्त्र के हिसाब से उसके वास्तु को अगर ठीक कर लिया जाए तो वही मकान आपको फलित करेगा। तो उसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि दक्षिणमुखी मकान कैसे हमको फलित करे। भाई मकान तो रोज रोज आप बदल नहीं सकते, तो हम उसी मकान को इस तरीके से हम वास्तु के हिसाब से ठीक कर लें कि वो मकान हमको फलित देने लगे। तो फलित करने के लिए आपको छोटे छोटे कुछ उपाय हैं, उसको आप करें तो निश्चित ही आपको वही मकान आपको फलित होने लगेगा। उसी से धन, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र आदि सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। और आपको शायद जानकर हैरानी भी होगी कि हमारी लक्ष्मी मां उत्तर से दक्षिण की तरफ ही उनका जाना होता है। तो दक्षिणमुखी मकान कहीं ना कहीं फलित बहुत होता है और दक्षिणमुखी मकान में रहने वाले व्यक्ति के पास धन धान की कमी नहीं होती। हाँ, थोड़ी सी समस्याएं जरूर आती हैं रोगों से संबंधित। रोग व्याधि से थोड़ा सा व्यक्ति परेशान रहता है, पर उससे भी मुक्ति पाया जा सकता है। वास्तु को अगर अपने मकान को ठीक कर ले वास्तु के द्वारा, तो निश्चित ही उसको वही मकान फलित होने लगेगा, लाभ देने लगेगा। उपाय क्या करने हैं? प्रथम उपाय तो यह है कि दक्षिणमुखी मकान के बाहर एक लाल कलर का, रेड कलर का बल्ब आप वहां पे लगाएं और संध्या होते समय उसको प्रज्वलित कर दें, उसको जला दें। रोज का आपको लाल कलर का एक बल्ब लीजिए और उसको जलाइए। दूसरा उपाय, आप दक्षिणमुखी मकान के गेट को, जो गेट हो, उसको लाल कलर में, सिंदूरी कलर में उसको पेंट कराएं। और संभव हो तो पूरा दक्षिणमुखी मकान ही लाल और सिंदूरी कलर से अगर करा दे तो निश्चित है वो आपको लाभ प्रदान करेगा। और संभव हो तीसरा उपाय, तो आपका जो रसोई है, जहां पे मां अन्नपूर्णा का वास है, जहां अग्नि वास करता है, वो अग्नि कोण में अगर निर्धारित हो, भोजन बनाते समय आपका मुख पूरब की तरफ हो, इस विषय को ध्यान दें तो निश्चित है आपके यहां धन का आगमन होगा, ऐश्वर्य का आगमन होगा, पुत्र पौत्र आदि प्राप्त होंगे, विवाह आदि अच्छे से होंगे। और जो रसोई का किचन होता है, किचन का जो सिंक होता है, जिसको हम लोग बर्तन वर्तन रखने के लिए, बर्तन धोने के लिए बनाते हैं सिंक, अगर वह सिंक उत्तर दिशा की तरफ हो तो वो और ज्यादा लाभप्रद होता है। इन थोड़े छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित है आपको लाभ प्रदान होगा। और छोटे से उपाय ये है कि दक्षिणमुखी मकान में ब्रह्म स्थान को अधिक से अधिक खाली रखने का प्रयास करें। दूसरा, ईशान कोण, पूर्व और उत्तर के कोण को ईशान कोण बोला जाता है। अगर ईशान कोण को भी रिक्त रखा जाए, खाली रखा जाए, और ईशान कोण के साथ साथ उत्तर दिशा भी थोड़ा खाली रखें तो निश्चित ही दक्षिणमुखी मकान आपको लाभप्रद होगा। और आपका चौथा पांचवा उपाय यह है कि दक्षिणमुखी मकान को अधिक से अधिक पैक रखें, बंद रखें। खिड़कियों की संख्या हो सके तो कम से कम रखें और दक्षिणमुखी मकान के जो सिरा है ऊपर का, सबसे ऊंचा रखने का प्रयास करें। उत्तर की तरफ ढलान हो, उत्तर नीचा हो
और दक्षिण ऊपर की तरफ उठा हो। ये छोटे छोटे अगर उपाय आप कर सकते हो तो आप कीजिए, तो निश्चित ही आपको सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी और वही मकान आपको फलित होगा। ध्यान रखें, दक्षिण मुखी मकान आपको हर तरीके का सुख प्रदान कर सकता है, पर आपको घर के वास्तु को ठीक करना पड़ेगा। इन विषयों को विशेष रूप से अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे मोबाइल नंबर 9125887730 पर फोन करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे द्वारा सुझाए बाकी उपायों को आप करें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें। मैं निश्चित ही आपके सारे घर के वास्तु को ठीक करने का उपाय मैं आपको बतलाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट्स के द्वारा आप पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो जय श्री राम, नमस्कार।